इंदौर शहर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां कोरोना संक्रमण ने अपनी आहट दर्ज नहीं करवाई हो। इसी बीच यह सवाल उठने लगा है, क्या शहर के पास इतनी स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद है जो लगातार बढ़ रहे संक्रमित आंकड़ों को झेल पाए। इसी सवाल पर राहत देते हुए इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि वर्तमान स्थिति के लिहाज से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, लेकिन यदि यह दौर लगातार जारी रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कलेक्टर मनीष सिंह ने जनता से कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन के पालन की अपील तो की ही है, साथ ही साथ यह चेतावनी भी जारी कर दी है कि यदि हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो प्रशासन सख्त निर्देश लेने के लिए अधिक रहेगा। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस समय 40 से 50% की, हम लोगों ने 30% कैपिंग की थी और उसके बाद भी अपर लिमिट हम लोगों ने रोका नहीं था उसमें, पर कई जगह पे 40 से 50% तक पहुंच गए हैं जो कर रहे हैं। इंदौर के अस्पतालों में अभी जो समस्या आ रही बात सही है कि आईसीयू की शॉर्टेज है। इस समय यहाँ पर इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, ग्वालियर संभाग के जिलों, भोपाल संभाग के जिलों, यहाँ तक कि छतरपुर से पेशेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो इंदौर के अस्पतालों में 50% से अधिक पेशेंट इस समय इंदौर के बाहर के हैं, ज़िले के। जो इंदौर की रिक्वायरमेंट एज ऑन टुडे है उससे 2.5 गुना ज़्यादा अपनी कैपेसिटी है यहाँ पर। अन्य जो बची हुई कैपेसिटी है ये इंदौर ज़िले के बाहर के पेशेंट के द्वारा यूज़ की जा रही है, क्योंकि मरीज चाहे इंदौर का हो चाहे अन्य ज़िलों का हो, मरीज का इलाज करने का धर्म सभी का रहता है, हम लोग का भी धर्म है, इसलिए हम लोग उसको भी एंटरटेन कर रहे हैं पूरा। और अभी जितना भी हो सकता है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्राइवेट जो 15 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था हम लोगों ने, तो 78 बेड के अगेंस्ट में उन्होंने 194 कमिटमेंट हुआ था पूरा। उसके अगेंस्ट में कल तक 157 बेड्स बढ़ाए जा चुके हैं इनके आईसीयू के। इसी प्रकार अन्य इंस्टीट्यूट जैसे इंडेक्स हो गया या सुपर स्पेशलिटी हो गई, यहाँ भी हम लोग जो एचडीयू बेड्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी में पेशेंट्स जाना शुरू हो गए होंगे आज से, वहाँ भी फुल उसमें स्ट्रेंथ में हम लोग धीरे धीरे इसको पिकअप कर रहे हैं। अर्ली डिस्चार्ज से काफ़ी बेड्स खाली हुए हैं। जो हम लोग निर्देश दिए थे कि 6 दिन 7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, उसको फीवर नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, उससे भी काफ़ी बेड्स खाली हुए हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा इंदौर की जनता को, अभी संक्रमण की पॉजिटिविटी शहर में बहुत हाई है। अगर आप ये माने, इतना नहीं बोल सकते हैं जितनी हाई अप्रैल में थी, पर हाँ काफ़ी हाई है इस समय। और वायलेशंस जनता, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, खाने पीने की दुकानों में क्या सतर्कता रखनी है मास्क पहन के, इसमें कहीं ना कहीं वायलेशंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से पेशेंट्स भी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। कई मिठाई की दुकानों या अन्य दुकानों के बाहर जिस तरह से लोग आते हैं, दुकानदार या दुकान संचालक भी इसमें लापरवाह हैं कि उनके यहाँ पर जो भी ग्राहक आ रहा है वो मास्क लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। तो स्थिति अभी ठीक नहीं है। पेशेंट्स पूरे प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक सीमा तक ही प्रेशर कोविड के लिए हॉस्पिटल बेड्स किए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य पेशेंट्स का भी उतना ही इलाज चल रहा है बाकी बेड्स में। इसमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा लोगों को। स्थिति देखा जाए तो इस समय संक्रमण की स्पीड बहुत तेज़ है। सतर्कता नहीं रखने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार लापरवाही भी हो रही है। अगर सतर्कता जनता नहीं रख पाएगी है तो जनहित में, शहर की जनता के स्वास्थ्य के हित में हम लोग को फिर से कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, सख्तियाँ करनी पड़ेंगी लोकलाइज स्वरूप की, और उसको फिर मजबूर होकर करना पड़ेगा हम लोग। इसलिए जनता को सतर्क होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। कल संडे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के तारतम्य में जब ये लॉकडाउन हटा तो बहुत लोग पिकनिक में चले गए बाहर, काफ़ी मूवमेंट्स हुए लोगों के। कल का 56 दुकान का सीन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ भी कुछ लोग बिना मास्क के दिख रहे थे। तो ये सतर्कता जो है नहीं रखना, ये यहाँ के स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव डाल रही है, और उससे अपने शहर के लोग या अपने ज़िले के लोग जो है उसमें कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ के अस्पतालों को सभी पूरे प्रदेश के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग। अभी पूरी कैपेसिटी, डॉक्टर्स अपनी जान पे खतरा खेल के पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं बहुत। मेडिकल कॉलेज के ही 23 डॉक्टर्स अभी सुपर स्पेशलिटी में जो कोविड पॉजिटिव हैं। अन्य अस्पतालों के भी अनेक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ये सब संक्रमित होकर के अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं। तो हम लोग डॉक्टर्स के लिए भी अलग से हम लोग रिजर्व कर रहे हैं बेड्स की। डॉक्टर्स अगर संक्रमित होते हैं तो उनको किस प्रकार से उनका इलाज होगा। किंतु जनता की सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर से हम लोगों को जनहित में, इस शहर की जनता, इस जिले की जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे यहाँ पर। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज से प्रशासनिक अधिकारी परेशान है। वहीं शहर में लगातार लोगों की लापरवाही के साथ ही नेताओं की मनमानी पर अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट एन न्यूज़ इंदौर।